हैं। ठीक है, अब देखो ये सेक्शन हमने काट लिए, तो इसमें कौन सा रूम कहाँ पे है, कैसा है, वो रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, और अगर रूम के अलग अलग कलर कर रहे हो तो उससे हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये लाइंस के कलर मैच करते हुए रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे अच्छा क्या करते हैं, देखो ये है ना, यहाँ पे मैंने ये कलर लिया, बॉर्डर का कलर नीला इसलिए लिया क्योंकि क्या है, ये इसके साथ मैच कर जाएगा, है ना। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, इसी के आसपास का कलर। अगर यहाँ मैं एकदम से लाल रख देता तो वो कहीं से अच्छा नहीं लगता, है ना। अब यहाँ पे रखा इसलिए चल रहा है क्योंकि ऊपर का ब्लूइश टोन है इसलिए। ठीक है, ऐसे टाइप का ध्यान रखना है ना। अब फ्रंट से कैसा दिखेगा समझ गया हमको। ठीक है, अब ये घर के अंदर से काट के कैसा दिखेगा वो देखना है। ओके, तो स्टार्ट है हमारा। ठीक है, कौन से लेयर में, सेक्शन में ही रह के ये इसका नाम क्या रखते हैं, पहले टेक्स्ट लेके इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, टेक्स्ट में। टेक्स्ट में गए, ओके। सबसे अच्छा क्या कर दो, कॉपी ही कर दो पिछले टेक्स्ट को। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये क्या है, इंसर्शन पॉइंट बताया था, जहाँ से पिक पॉइंट रहता है वो इंसर्शन पॉइंट बन के आता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब इसको एडिट करना है, देखो क्या करोगे, ऐसे, है ना। अब इसके बाद ये क्या है हमारा, ये है ग्राउंड फ्लोर सेक्शन। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर सेक्शन प्लान या सेक्शनल भी लिख सकते हो। ये हो गया। अब ऊपर वाला क्या रहेगा, ग्राउंड फ्लोर सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, कॉपी करो इसी टेक्स्ट को, इंसर्शन पॉइंट लिया हमने, ऊपर आए और एक इसी अपेरेंट इंटरसेक्शन के साथ सीधा रखते उसको। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे, ग्राउंड फ्लोर सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, ओके। ये एलिवेशन था, फ्रंट एलिवेशन था, या फिर इसको यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ ROUNT फ्रंट एलिवेशन, एंटर। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा सेक्शनल एलिवेशन। इसको मूव कर देते हैं थोड़ा ऐसे पीछे में। ठीक है, अब ये सेक्शन लेयर में ही रह के मैं बनाऊंगा इसको। ठीक है, बाकी अंदर का तो तुमको करना है, मैं रूम कैसे काटना है वो दिखा रहा हूँ, रूम और खिड़की वेंटिलेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वॉल कहाँ है, यहाँ पे है, तो वॉल के अंदर वाला वाला तुम्हारा पूरा रूम है। ठीक है, और ये क्या है, प्लिंथ लेवल है ना। तो प्लिंथ लेवल के नीचे का सारा क्या कर सकते हो तुम, ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब रूम कितना है, इतना पूरा मेरा रूम है। ठीक है, तो छत से नीचे तक पूरा रूम रहेगा। ठीक है, और ये लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है, वॉल है। क्लियर, जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ काट दो पहले तो। हाँ, अभी कोई गलती हो गई हमसे, वेंटिलेशन है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। ठीक है, ये सही है। अब हमको डोर के लिए जगह छोड़ना है, तो देखो डोर लायक जगह मैं खाली रख रहा हूँ, बाकी पूरा ओपन। क्लियर, ठीक है। और ना एक और चीज़ है, यहाँ पे ना हम लोग जो लैंड में फील होता है हमारा सॉइल मुरूम, वो सब भी दिखा सकते हैं। ओके, अच्छा ये एक रह गया डोर का, एक इसको नहीं करना था मुझे, ट्रिम। अब और क्या ट्रिम होगा, TR एंटर, अंदर से ये और ये विंडो है यहाँ पे ना। हाँ, बीच वाला देखो, विंडो की जगह छोड़ दिया मैंने इतनी।
ठीक है, 7 फुट की हाइट तक, और ये दरवाजे के ही छोड़ दिया। ठीक है, अब ये इसके अंदर का क्या है, ब्रिक वर्क का है। ओके, अब यहाँ स्लैब जो है, स्लैब के लिए भी ये ट्रिम कर दो। स्लैब का मेरे हिसाब से पूरा ही कर दो। ठीक है, पूरा यहाँ तक पूरा स्लैब रहेगा, है ना, इसलिए। और ये वाला जो है, ये भी पूरे पैरापिट वॉल ही रहेंगे, यहाँ मतलब नहीं है रखने का। ठीक है, बस ये एक वॉल है, स्टार्टिंग वाला वॉल, और जहाँ जहाँ वॉल आ रहे हैं वो छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ वॉल है ना, ये छोड़ दिया मैंने, यहाँ वॉल है, ये छोड़ दिया, और कौन सा, ये भी वॉल ये लग रहा है, बीबी वॉल है, और कौन सा, यहाँ वॉल नहीं है ना, तो ये हटा दो, जहाँ जहाँ वॉल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इस रूम में खिड़की मिल गई तुमको, ये रही खिड़की। ठीक है, अब यहाँ इसके ऊपर वेंटिलेशन नहीं है, है क्या, नहीं है। ठीक है, पर यहाँ वेंटिलेशन है। ठीक है, जल्दी में हम लोग ने काट दिया उसको, तो यहाँ वेंटिलेशन है, तो यहाँ के वेंटिलेशन के लिए छोड़ेंगे जगह। ओके, कैसे छोड़ेंगे, देखो लाइन तो चली गई मेरी, कुछ नहीं होता। क्या किया मैं, यहाँ आया, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेके इधर आया, यहाँ से परपेंडिकुलर ये ले लिया। ठीक है, तो ये मेरी वेंटिलेशन हो गई, है ना। और खिड़की भी है, तो खिड़की कैसे जाएगी, इसी के अपर एंड जाएगी। रिपीट करो लाइन को, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, अब कॉपी भी कर सकते हो, CO सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब कॉपी के लिए यहाँ पकड़ना ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो इस दीवार में क्या दिख रहा था, वेंटिलेशन दिख रहा था, खिड़की दिख रहा था। खिड़की आ गया, वेंटिलेशन, ये सॉरी खिड़की आ गया, वेंटिलेशन आ गया। ठीक है, बीच में खिड़की थी, खिड़की आ गई, दरवाज़ा, ये दरवाज़ा आ गया। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ऊपर का छत तो रह गई, फिर यहाँ गए हम, दरवाजे के बाद अगला क्या दिखेगा, यहाँ का सोफ़ा। ठीक है, तो इस तरफ हमको सोफ़ा दिखाना है, और यहाँ पे भी खिड़की है, तो खिड़की कितनी दिखा पाएंगे हम, वॉल के अंदर के तरफ की। इसके इस तरफ जितनी ये वाली खिड़की है उतनी ही दिखेगी। ठीक है, तो खिड़की कहाँ से शुरू हो रही है, पहले देखो, ये यहाँ से शुरू हुई, तो इसको खिड़की खाली कर देते हैं, TR एंटर। ठीक है, यहाँ खिड़की वेंटिलेशन है क्या, नहीं है वेंटिलेशन ना, यहाँ दरवाजे के ऊपर हम दे सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो इधर वेंटिलेशन हमारा, अच्छा वेंटिलेशन का डिस्टेंस नहीं लिया ना, इसलिए रहने दो यहाँ पे वेंटिलेशन। ठीक है, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ऐसे लाइन लेके ट्रिम कर दो, इतनी खिड़की दिखेगी, ये इतनी तुम्हारी खिड़की दिख रही है, ये हटा दिए। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है, खिड़की कितनी दिख रही है, फिर ये दीवार आ गई। ठीक है, अब दीवार आ रही है तो खिड़की भी आ रही है। क्लियर, ठीक है, दीवार आ रही है, खिड़की आ रही है, ये एक खिड़की हो गई और ऊपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे खिड़की के लिए ये जगह, ये वाली खिड़की, और ये जो कॉर्नर से दिख रही है वो खिड़की, और ये ऊपर का वेंटिलेशन। ठीक है, ये दिखेगा ही, तो दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगला कट करके ये यहाँ से निकल के कहाँ गया, इधर। अब इधर में क्या है, डाइनिंग टेबल है तुम्हारा। ठीक है, सॉरी किचन है। ठीक है, पर मैं किचन से बचा हुआ ये वाला खिड़की दिखाना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरा मेन फोकस, मैं यहाँ क्यों सेक्शन काटा, क्योंकि मुझे किचन का स्लैब दिखाना है। देखो किचन का ये स्लैब है ना, तो मैं अगर किचन का स्लैब दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, सपोज यहाँ किचन का स्लैब दिखा रहा हूँ, है ना, तो ऐसा 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 स्लैब है, देखो L में है ना, कैसा है, अरे कहाँ चले गया कर्सर, हाँ कैसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये स्लैब, इतना स्लैब तो मेरे को दिखाना पड़ेगा, ये तो 4 फीट का बना हुआ है। ओके, 4 फीट का स्लैब दिखाना पड़ेगा, वो मेरा दिख जाएगा। पर फिर यहाँ से मेरे पास किचन के ऊपर खिड़की ये थोड़ी सी बचेगी, तो दिखा सकते हो। अगर तुम डाइनिंग टेबल भी बनाओ, डाइनिंग टेबल के ऊपर फिर ये बनाओ,
तो रख सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बनाना है तो बनाओ, ठीक है। पर अभी मैं ऐसे करता हूँ, वैसे तो आ जाना चाहिए यार, खिड़की दिख जाएगी, दिख जाएगी, दिख जाएगी। इस तरफ चॉपर बोर्ड रखा है क्या? हाँ चॉपर बोर्ड रखा है। चॉपर बोर्ड रखा है तो तुम्हारा डाइनिंग टेबल तो नहीं दिखेगा, पर ये खिड़की दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे करो, खिड़की दिखाओ। ये यहाँ पे किचन में क्या क्या दिखाओगे? ये दिखाओगे, हाँ ये हाँ वही स्लैब भी बोलते हैं उसको भी, ठीक है। ये स्लैब दिखाओगे, ये चॉपर बोर्ड दिखाओगे, चेयर दिखाओगे, ठीक है। ये वाला तो नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ जगह है पर इतना ज़्यादा लेके जाओगे ना, बहुत ज़्यादा वो कंजस्टेड दिखेगा, ठीक है। इसलिए किचन ही दिखाना है तुमको। और वहाँ से उस रूम की खिड़की दिख जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ये कितना है, 2 फीट पे है, और ये 2 फीट 6 इंच तक है, और ये क्या है 2 फीट 3 फीट से शुरू हो रहा है ना। तो वो दिख जाएगा। 2 फीट 6 इंच से शुरू किया हो कि 2 फीट 3 फीट से शुरू किया हो, देख लेंगे, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ हम दिखाएंगे, तो अभी के लिए यहाँ पे इसको पूरा ट्रिम करते हैं, ठीक है। फिर ये खिड़की का मार्क एक बार फिर से ले लूँगा और बना दूँगा खिड़की को, ठीक है। और क्या ट्रिम करना है, देखो इधर पे दरवाज़ा है, ठीक है। दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन है क्या? नहीं है। तो यहाँ का क्या दिखेगा? सिर्फ दरवाज़ा, ठीक है, सिर्फ दरवाज़ा दिखेगा, वेंटिलेशन नहीं दिखेगा, इसलिए वेंटिलेशन वाली लाइन काट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ है हम लोग? ये वाले में, वॉश एरिया में, ठीक है। वॉश एरिया का क्या दिखेगा? कुछ नहीं है यहाँ पे, वेंटिलेशन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नल रख सकते हो, यहाँ पे अगर नल रख दिया मैं तो वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो वॉश एरिया कर दो पूरा खाली, ये हो गया वॉश एरिया। अब वॉश एरिया के आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ पे, इधर ये कट रहा है ना, ये नहीं दिखेगा अंदर का, ये दिखेगा, बाथ दिखेगा, ठीक है। तो देखो बाथ का क्या दिख रहा है तुम्हारा? दरवाज़ा दिख रहा है, ठीक है। दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन है क्या? नहीं है, ठीक है। ये पूरा बाथ है और ये दरवाज़ा दिखाना है और इसके ऊपर वेंटिलेशन दिखाना है। तो अगला क्या हो गया तुम्हारा? अगला दरवाज़ा, ठीक है, ये दरवाज़ा हो गया। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे कुछ ये नहीं दिखेगा, इस दरवाजे के ऊपर वेंटिलेशन नहीं था तो हटा दिया मैं, ये पूरा हटा दिया, ठीक है। यहाँ दरवाज़ा है ना, तो दरवाज़ा छोड़ दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये दरवाज़ा छूट गया। यहाँ खिड़की विड़की कुछ है क्या? नहीं है, है ना, नहीं है खिड़की या वेंटिलेशन इस दीवार में, तो ये दीवार पूरी फुल रहेगी, ये होगी फुल, ठीक है। ये भी जाएगा ऐसे, ओके, ये भी जाएगा, ठीक है। ये एक दरवाज़ा, ये दूसरा दरवाज़ा, ठीक है। इस दरवाजे के ऊपर जस्ट वेंटिलेशन था, वो कौन सा है? ये वाला, ये वेंटिलेशन को मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये वेंटिलेशन हो गया, दरवाज़ा हो गया, सब हो गया। ये वॉश एरिया हो गया, ये किचन हो गया, ये तुम्हारा हॉल का एरिया हो गया, ठीक है। अब रह क्या गया यहाँ पे? नहीं, खिड़की थोड़ी सी रह गई ना, ठीक है। ये वाली खिड़की थोड़ी सी दिख सकती क्योंकि ये स्लैब के ऊपर ही आने वाली है, ठीक है। तो खिड़की ले जा सकते हो। कैसे करोगे खिड़की ले जाने के लिए? यहाँ से फिर से रे खींच दो, ठीक है, दिख जाएगी खिड़की, फिर एंड दिख जाएगा खिड़की का, ठीक है। तो क्या करोगे? RAY एंटर, ये ले लिए ऐसे, एंटर, ठीक है। ये आ गया। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक्सटेंड करते जाना है। एक्सटेंड कर दिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ख़त्म, ठीक है, हो गया। अब ट्रिम कर सकते हो। अब देखो ये बाहर तक नहीं गया है, इसलिए ट्रिम ये हो जाएगा, ज़्यादा ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ जल्दी ट्रिम हो जाएगा। देखो ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये 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 ख़त्म, ठीक है। खिड़की हो गई क्लियर। अब देखो हम लोग का अलग से विंडो का लेयर बना था ना, एलिवेशन विंडो करके,
एलिवेशन विंडो, हाँ ये रहा एलिवेशन विंडो है। तो इन सब को पकड़ के उसी पे डाल दो जितने भी विंडो के पार्ट है। देखो ये पूरे ऐसे करके सेलेक्ट करोगे तो आएगा। ठीक है, ये ले लिए, कहाँ गए एलिवेशन विंडो में। ठीक है, अब वेंटिलेशन को भी वैसे ही पकड़ो, पर यहाँ पे देखो तुमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक करो या फिर बाउंड्री बनाओ। बाउंड्री भी बना सकते हो, पर मेरे हिसाब से ब्रेक करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्रेक एट पॉइंट। ठीक है, किसको ब्रेक करना है, इसको। यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी हो गई ब्रेक। सब किस में जाएंगे, रुको कुछ गलत, तो ये नहीं लेना था ना यार, ये गलत ले लिया, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। बी आर ब्रेक एट पॉइंट। ठीक है, इसको भी पकड़े, ये यहाँ रिपीट यहाँ। ओके, और ये होगा यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन है मेरा, है ना यहाँ पे वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन को पकड़ा, किस में डाला, विंडो में। ठीक है, इसको पकड़ा, किस में डाला, एलिवेशन विंडो। ये विंडो है, डोर यहाँ है यार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डोर का है, तो यहाँ पे भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बी आर एट पॉइंट। ठीक है, यहाँ लो, कौन सा पॉइंट, ये रिपीट किए, यहाँ रिपीट, यहाँ रिपीट, यहाँ। ये हो गया। अब इस डोर के लिए चाहे तो नया लेयर ले सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। ओके, तो या फिर विंडो वाले में ही बनाओ। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, नया लेयर ले लेता हूँ। एलिवेशन, डोर एलिवेशन, और इसका कलर भी ना थोड़ा लकड़ी टाइप का रखूँगा, ये सही रहेगा। ओके, ठीक है, लाइन वेट डाल दो ये। ठीक है, अब डोर एलिवेशन नाम का बन गया, तो ये पकड़े, इसको डाल दिए डोर एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया। अब ये बना भी सकते हो। ठीक है, देखो क्या किए, ओ एंटर, 2 इंच ऑफसेट, यहाँ से ऐसा, ये फ्रेम ऑफसेट होगा। ठीक है, अब ये बीच में मेरे को डोर दिखाना है, तो क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ से गया कितना, 2 इंच पास, ये कितने इंच की दीवार है यार, 8-9 इंच की। ठीक है, 9 इंच की दीवार है, तो मैं लकड़ी की थिकनेस भी ना 2-3 इंच, 3 कितना रखे, नहीं रुको, तो ये पल्ला देखो, ये टोटल 4 इंच का है। ठीक है, तो यहाँ 4 इंच का मेरे को जगह बनाना पड़ेगा अंदर में। ठीक है, तो 4 इंच का जगह बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल 9 है, 9 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, ठीक है, इधर से ले जाऊँगा, और यहाँ से 5 माइनस करूँगा, तो 5 के हिसाब से 2.5 यहाँ से। ठीक है, 2.5 हो गया, ये आया है, इसके लिए डरना मत, परपेंडिकुलर यहाँ। ठीक है, लेयर हम बदल देंगे उसका। ठीक है, यहाँ से भी कितना ले जाओगे एक्सटेंशन लाइन को, 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच ले गए, नीचे परपेंडिकुलर दे दिए, ये हो गया। ओके, ये दोनों पकड़ के कौन से लेयर में, डोर एलिवेशन। ठीक है, डोर एलिवेशन हो गया, ये TR एंटर। ठीक है, अब ये ट्रिम करके ना तुम क्या कर सकते हो, ये बचा हुआ हटाई दो।
ऐसा, तब ये परफेक्ट डोर लगेगा, है ना। और वी आर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट यहीं पे, सेकेंड पॉइंट भी यहीं पे, स्पेस ये एफ एंटर, फर्स्ट पॉइंट यहीं पे, सेकेंड पॉइंट यहीं पे, ठीक है। इसको पकड़ के वापस कौन सा लेयर दे दिया, एलिवेशन सेक्शन का ही, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा डोर आ गया यहाँ पे नीचे, है ना। यहाँ नीचे से भी ब्राउन कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। पी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एफ एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, स्पेस एफ एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये भी उठा के डोर एलिवेशन में, क्लियर। तो डोर तो अंदर ऐसा फंसा रहता है इसलिए, पर ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा रखते हैं, है ना। टॉप से रखते हैं तो भी यहाँ जगह छूटती है थोड़ी सी, ये पल्ला, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। यहाँ तो बड़ा पल्ला दिख रहा है, ठीक है, पर अगर जहाँ पे हम छोड़ सके वहाँ छोड़े, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डोर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर है। ये हो गया। अब यहाँ से खुलता हुआ, आधा खुलता हुआ भी दिखा सकते हो, ठीक है, चाहो तो। ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है, ये वाला रूम, ठीक है। अब ये खिड़की कैसे बनाओगे, ये जैसी बनी थी, ठीक है, पर ये ध्यान देना ये बाहर की तरफ जो निकला है वो इसमें ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं बनता है। देखो हमारे घर में जैसे बनना है बाहर की तरफ 2-2 इंच लगा के कंक्रीट का वर्क, वैसे रख सकते हैं इधर पे, पर ये वाले में तो नहीं तक दिखा पाओगे, है ना। इसमें दिखा पाओगे, इसमें दिखा पाओगे, जो भी सीधे आ रहे हैं 2-2 इंच का, हाँ 2-2 इंच का बाहर की तरफ, ठीक है, वो दिखा पाओगे। यहाँ पे क्या दिखाओगे, फ्रेम दिखाओगे, ये जैसे पूरे बने थे ना फ्रेम वैसे, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इधर पे भी बीच में विंडो आ गया था, विंडो के लिए जगह छोड़ दो, वेंटिलेशन के लिए छोड़ दो, ठीक है। यहाँ विंडो की छुट्टी है, ओके। यहाँ देखते डिवाइड है क्या, अच्छा यहाँ ब्रेक नहीं हुआ है क्या, फिर भी वैसे लाइन ही दिखनी है ना यहाँ पे। हाँ यहाँ पे भी वैसा कर सकते हो, जैसे ना ऐसा, मतलब ये बीच का कांच का एरिया कहाँ है दिखाने के लिए, यहाँ पे कांच दिखा सकते हो उसका, ठीक है। देखो क्या किया, ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है, ये ले लिया, फर्स्ट पॉइंट रिपीट किया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद एलिवेशन विंडो में गया, एलिवेशन विंडो में गए, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, ठीक है। अब बीच का ट्रिम, टी आर एंटर, ये ऐसे ट्रिम, ठीक है, एल एंटर करो, ओके। और यहाँ से ले जाओ नीचे के तरफ, ये ऐसे कितना जाएगा, 2 इंच, ठीक है। इधर पे ऐसा ले लिए, ऐसा ले लिए, ख़त्म, पे भी ले लिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कांच दिखाना है, ठीक है। अब ये डोर का पल्ला था मोटा वाला, है ना। अब यहाँ कांच दिखाना है मेरे को, तो कितना छोड़ना है, देखो यहाँ पे कितना छोड़े थे हम लोग, 3 इंच छोड़े थे कांच के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी 3 इंच छोड़ सकते हो, देखो यहाँ से 3 इंच गया, 3 इंच नीचे परपेंडिकुलर मार दिया ऐसे, ठीक है। कॉपी ले लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ स्नैप करूँगा, यहाँ से यहाँ, क्यों, क्योंकि 3 डिवीज़न है ना, इसलिए ये हो गया। यहाँ पे साइड से दिख सकता है कांच, है ना। यहाँ पे वो इसका पल्ले का कलर लगा लेना,
ठीक है, लकड़ी वाला, ये जो लकड़ी का कलर है वो यहाँ लगा देना और बीच में कांच के लिए ब्लू कलर डाल देना और यहाँ पे फिर वैसे ही बनाओगे का बाहर ऑफसेट का। बाहर पे तो वो कंक्रीट वाला लगेगा ना, अंदर से क्या लगेगा, ये लगेगा ना, अंदर से ऐसा दिखेगा। क्लियर है? नहीं तो अगर ये साइज़ जमता है ना तो इसी को कॉपी करके यहाँ ले जा सकते हो। ठीक है, ट्राई करें, क्या है, लगता है ये बना हुआ। रुको देख तो सेम साइज़ है लग रहा है मेरे को। CO एंटर, यार विंडो ही नहीं खींचने देगा तो कैसे होगा। रुको, ये हो गया, कॉपी ले लो, CO एंटर। ठीक है, और शिफ्ट लेके ना इसमें से कुछ माइनस करना है, ये वाला। अच्छा चलो पूरा ही ले लेते, जान दो, ये पकड़ने में भी दिक्कत कर रहा है। नहीं तो ये यहाँ पे, अब देखो ये इसके बीच में जा सकता है क्या? हाँ देखो सेम साइज़ है। रुको मेरा पिक पॉइंट गलत हो गया है। कि CO एंटर, कहाँ से ले जाना है? यहाँ से ऐसे रखना है। आ गया? ये भी आ गया क्या? लेकिन वो ये भी आ गया ना, दिक्कत नहीं है इसको। देखो ये आया है, इसको हम लोग है ना कि नहीं, रिमूव ऐसे नहीं कर सकते, एक्सप्लोड करते इसको। ठीक है, वाइप आउट कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी ही सही लेंगे यार। इसको वाइप आउट के चक्कर में ना, हटाओ, कहाँ है, यहाँ पे है ना। CO एंटर, ये हो गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कहाँ से उठाओगे? यहाँ से आ रहा है क्या ये? अब नहीं आ रहा है ना। क्लियर, ये हो गया एंटर। ठीक है, बन गया। अब ये बाजू वाला अगर रखोगे तो दे सकते हो, पर यहाँ नहीं दिखेगा, इस तरफ से इस चीज़ को ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, ये है कहाँ का? हॉल का है ना, चलेगा ये। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, ट्रिम करता हूँ, TR एंटर, ये ऐसे, ये ऐसे। इतने जगह दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। अरे ट्रिम क्यों नहीं हुआ ये? हाँ नहीं दिखेगा ना, आजू बाजू यहाँ पे ही दिखेगा। ठीक है, और ये भी, हाँ यहाँ भी जाएगा वो। ठीक है, तो ये भी ट्रिम करना पड़ेगा। देखो ये गया, ओके, और कहाँ गया? यहाँ पे गया। क्लियर, ये भी तो जाएगा ना, जो लाइन है पीछे। ये भी जाएगा, ये पर स्ट्रेट में ही जाएगा ये। इतना चलो ज़्यादा चले गया, इसलिए थोड़ा बहुत है ना यहाँ पे कुछ और चीज़ करेंगे हम लोग। देखो बता रहा हूँ मैं, वही करना है। ठीक है, ये वैसे इतना दिखेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये और यहाँ से जाएगा ये, यहाँ हटा दो। ठीक है, देखो ये सीधा है, बाहर से कितना दिखना है, इतना ही दिखना है।
क्लियर, ठीक है। पर ये इसमें आ रहा है कि स्केप, तो क्या करो, वाइप आउट ले लो, यहाँ पे आए, इधर शॉर्टकट भी दबा सकते हो वाइप आउट का, या ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। ये ले लिया वाइप आउट, ओके। यहाँ से लेके मैंने पूरा ये एरिया वाइप आउट कर दिया, ठीक है। नीचे तो जाने के लिए, सॉरी गलत ले लिया, वहाँ से नहीं उठाना था। वाइप आउट कहाँ से होगा, ये वाला वाइप आउट होगा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा, या फिर खुद से रेक्टेंगल बना के भी सेलेक्ट कर दोगे तो उतना एरिया वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। सी प्रेस करना हमेशा क्लोज़ करने के लिए, सी, एंटर, अब क्लोज़ हो गया। अब देखो पीछे का पूरा गायब हो गया, ठीक है। अब ये जो वाइप आउट आया है बाउंड्री, ये बाउंड्री, इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, सॉरी ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, अरे यार, सेलेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, नहीं यार, कंट्रोल सेट, हाँ, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स है, परेशान कर रहा है, 2 मिनट आ जाएगा, कंट्रोल जेड, ड्रॉ ऑर्डर, सेंड टू बैक, ठीक है। नहीं तो क्या करो, इसको ऐसा कैसे ही रहने दो, अंदर का नहीं दिखेगा ना, ठीक है। अब इसके ऊपर बना दो बचा हुआ खिड़की, यहाँ बना सकते हो, कैसे बनाओगे देखो, एलिवेशन विंडो में हम लोग यहाँ पे बनाओगे पहले जैसे किए थे, ठीक है। वही गलती की हम लोग, वाइप आउट किए भी ना बना दिए ना, पहले उसको वाइप आउट करना था। अब ये बैक का पार्ट हो गया उसके, अब उसके बैक के पार्ट में हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बना दोगे तो हो जाएगा ये पीछे का विंडो, ठीक है। वो एरिया खाली कर दिया इसने, अब इसको मैं हटाने बोलूँगा, इसको रिवर्स करूँगा तो पीछे का दिखाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे बनाओ, अब इधर क्या बनाओगे, ये वाला पोर्शन, खिड़की वाला, ठीक है। कैसे बनाए थे देखो, यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से 3 इंच छोड़ना था, यहाँ पहले 2 इंच करो, इधर से 2 इंच ना, 2 इंच आ गया। अब यहाँ पे आया 3 इंच, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट नीचे बना हुआ है, उसको पकड़ रहा है वो, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे के कारण, यहाँ जितने भी बने हैं सबको सेलेक्ट करो और इसको ना ब्रिंग अबाव कर देना, अरे दिख नहीं रहा है, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, अब ये प्लॉट करते समय होगा, दिक्कत कर रहा है, रुको, नहीं तो ठीक है, इतना गया। अब क्या कर लो, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है इसलिए कि क्या करेंगे हम लोग,
रेक्टेंगल लेंगे छोटा सा, ठीक है, इसी में। ओके, स्नैप कहाँ करेंगे, इधर पे, इस पोर्शन में, ठीक है। तो शुरू करना है रेक्टेंगल को मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से नीचे 2 इंच में, ठीक है। अब यहाँ से बनना शुरू होगा, ठीक है, 2 इंच से। अब ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से इसके 3 इंच तक, ठीक है। यहाँ एक्सटेंशन लाइन मिल रही है क्या, कितना ले जाएंगे, 3 6 इधर से 3 6 इंचेस, ठीक है। ये कर लो 6 इंचेस, ये हो गया। अब इसको, इतने पोर्शन को पकड़ के वाइप आउट कर पाओगे, है ना। CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसी की कॉपी यहाँ रखना है, तो ये इधर पे हो गई, ये मिल नहीं पा रही है क्या, ले लो, हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को वाइप आउट कर सकते हो, ठीक है, WIP वाइप आउट, किसको करोगे, रेक्टेंगल को, ठीक है। ये ले लो पॉली लाइन, ये एक पॉली लाइन मेरी, इरेज पॉली लाइन, हाँ पॉली लाइन को इरेज करना है क्या, वाइप आउट करने के बाद ये पूछेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इरेज अगर नहीं करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं करूँगा तो एक बाउंड्री दिख जाएगी, ठीक है। करूँगा तो भी चलेगा, तो ऐसे करते हैं, इरेज कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। रिपीट, अब किसको करना है, पॉली लाइन को, किसको करूँगा, इसको इरेज करना है, यस, हो गया, बन गया। अब यहाँ पे देखो सेम तुम लकड़ी डाल सकते हो और यहाँ कांच डाल सकते हो, ठीक है। लकड़ी के लिए देखो क्या किया मैं, हैच में आया, ठीक है। लकड़ी का कलर देख लेते हैं, सॉलिड कलर डालेंगे। लकड़ी का कलर कौन सा लिए थे, ये लिए थे, ये लिए थे, क्लिक करके देखो, अरे यार पूरा ही भर गया ये, यहाँ पे ये पहले कांच डाल देता हूँ, यहाँ पे भी रेक्टेंगल बना के फिल करूँगा, ठीक है। पहले कांच का कलर ले लेते, कांच का ये ले लिए, बाय लेयर कलर ही, कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया, ये देखो ये हो गया, ख़त्म, क्लोज हैच क्रिएशन, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे लकड़ी दिखाना है ना, तो यहाँ बना ही दो फ्रेम जैसा रेक्टेंगल से, यहाँ से यहाँ, रिपीट, यहाँ से यहाँ, ओके। इसका कलर क्या रखोगे, लकड़ी का, ठीक है। अब देखो ये बाय लेयर कलर नहीं पकड़ेगा, ये किसका पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा कलर, ठीक है। ये भी सेम, किसका लेयर पकड़ेगा, लकड़ी का, क्लियर। तो सिर्फ ये दोनों क्या है, दूसरा कलर पकड़ रहे हैं। इसको ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, ठीक है। यहाँ जो रेक्टेंगल बना है इसको भी ड्रॉ ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, आ गया। अब क्या देना है, सॉलिड कलर, सॉलिड कलर। सर ये जो हैश आप यूज़ करने के लिए अपने मतलब सिस्टम में ग्राफिक कार्ड रहना ज़रूरी है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लैपटॉप में मेरे वो नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है। देखो अगर हो रहा है तो मतलब हैंग इतना करता है, जैसे यूज़ करता हूँ ना मुश्किल होगा ना, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था, ठीक है। देखो ये बीच की खिड़की बन गई हमारी, ओके। अब यहाँ पे ये वाला नहीं दिखेगा, है ना, ये बन गया। चलो ये ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, ठीक है, हो गया। लेकिन कहाँ पे भाई, यहाँ पे खिड़की ही है और ऊपर वेंटिलेशन है, ठीक है। इस वेंटिलेशन को भी कैसे करोगे, यहाँ पे सिर्फ वेंटिलेशन में ना ज़्यादा मत करो कि यहाँ दिखा कितना पाओगे, है ना। तो ये वेंटिलेशन वाला जो है ना, उसको बस कलर दे दो एलिवेशन विंडो वाला, ठीक है। ब्रेक कर दो, BR एंटर। अब जल्दी नहीं आता ना तो ब्रेक ही ले लेना पड़ता है, ब्रेकेट पॉइंट का इंतज़ार करते करते समय हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक ही ले लेना, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट बस एक्स्ट्रा देना है इसमें। ये रुको, नीचे से हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। BR एट पॉइंट ये ले लिए, ये फर्स्ट हो गया, ये भी ये हो गया।
अब इस पूरे को पकड़ के डाल दो, कहाँ गया, एलिवेशन विंडो में, ठीक है, ये दिख रहा है। अब क्या रह गया हमारा नेक्स्ट इधर का, ठीक है, किचन का। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, स्लैब बनेगा, ठीक है। अब जब तुम बनाओगे ना तो इसके किचन के सारे ब्लॉक के साथ बनाना है यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स है सारे वो उसके साथ बनाना है तुमको। अभी मैं इसको नहीं लिया था कॉपी करते समय, ठीक है, अभी भी कर सकते हो ये। हाँ, ये स्लैब, ये सारे ब्लॉक किचन में जितने भी ब्लॉक है ना वो सारे रख के रोटेट करोगे तो सही तरह से यहाँ पे रख भी पाओगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ से गिनो, देखो इस तरफ कितना जा रहा है, गिन लोगे कितना 6 फीट जा रहा है अप्रॉक्स, देखो 3 फीट 10 इंच जा रहा है ना, हाँ 2-2-4 के आसपास जाना था, 3 फीट 10 इंच जा रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पे है ना, देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ है, यहाँ से यानी 3 फीट 10 इंच लेना है मुझे, ठीक है। फिर ये दरवाजे से रोकना है, ओके। तो किचन का स्लैब कैसे बनाऊंगा मैं, आ गया कहाँ पे, सेक्शन पे, ठीक है। या फिर किचन अलग से ब्लॉक ही बना दो, किचन नाम से एक लेयर बना दो, ठीक है। इसमें लेयर बना देता हूँ, किचन एलिवेशन, किचन एलिवेशन। ऐसे ही करके सारे रूम के अलग अलग लेयर बना दोगे तो थोड़ा सा सेलेक्ट करने में आसानी होगा। किचन एलिवेशन का कलर अभी मैं लकड़ी वाला रख देता हूँ, ये कलर, ठीक है, ओके। ये हो गया, लाइन वेट जाने दो। अब किस में आऊँगा, किचन एलिवेशन लेयर में, ये आ गया किचन एलिवेशन में। अब इसके बाद एल एंटर, ठीक है। किचन एलिवेशन में ये कितना था जा रहा था, 3 फीट 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ से ले जाओ कितना, 3 फीट 10 इंच, 3 फीट 10 इंच, ठीक है, ये हो गया 3 फीट 10 इंच। और ऊपर स्लैब कितना रहेगा, 2 फीट 6 इंच, ठीक है, 2 फीट 6 इंच, ये हो गया। अब ये यहाँ आने के बाद अब देखो ये भी वाइप आउट जाएगा थोड़ा सा, हाँ विंडो का ये पोर्शन वाइप आउट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ रखेंगे, इसके पास में विंडो है तो वो ये वाला है ना, इसलिए वहाँ से उसकी जगह मिल रही है उसको, ठीक है। और ये बीच वाला जो विंडो बना है ना उसको थोड़ा ऊपर भी खींच सकते हो उसके बेस को, ठीक है। ये मेरा इतना बन गया किचन का, ठीक है। अब हमने जो बनाया ये वाला, ये ठीक है, ये तीनों, इसको कुछ एडिट करेंगे। अरे यार फिर से बैक चले गया ये, सेलेक्ट, चलो जान दो यार इसको ना, डिलीट ही कर दो, साला परेशान कर रहा है ये, आगे पीछे हो रहा है बार बार। अरे ये मूव कैसे हो गया, अच्छा मेरे हाथ से मूव हुआ क्या ये, हाँ चलो मिल तो गया कम से कम, ठीक है। एम एंटर, इसको उठा के एक पॉइंट तो दे दे, इसकी बाउंड्री चले गई है, डिलीट। अब कुछ नहीं रहा यहाँ पे, तो ऐसे करते हैं, टेंगल लेके यहाँ से लेके कितना रखे, 2 6 3 फीट के हिसाब से रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 6 है, इधर से ऊपर खींचा मैं 6 इंच, ठीक है, इतना
और अब इसी को वाइप आउट कर देता हूँ। कमांड ले ले जल्दी यार, बड़ा हो गया ना फाइल तो ऐसे ही होता है। ये वाइप आउट ले लो। किसको करना है? पॉलीलाइन को। कौन सी? ये वाली। इरेज पॉलीलाइन, यस ठीक है। ये इतना वाइप आउट हो गया। ओके ठीक है। अब इसके पीछे का नहीं देखना है हमको, है ना। ये इतना विंडो दिखेगा और ये वाला दिखेगा, ये। तो इसको मेरे को अब बचा हुआ ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहो तो इसको वाइप आउट करके ट्रिम करो। लो क्या करो, रेक्टेंगल ले लो। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट, यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर से गए कहाँ? वाइप आउट में, ठीक है। पॉलीलाइन ले लिए, कौन सी? ये वाली, ठीक है। इरेज पॉलीलाइन, यस। ये हो गया वाइप आउट। अब दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। और इसको पकड़ के एक बार ऊपर करके देखते हैं। ये लाइन ट्रिम हो रही है क्या? नहीं, ये पीछे का ही आ जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा वाइप आउट करना था। रुको पिक करके देखता हूँ, दिख रहा है। इतना बड़ा पोर्शन वाइप आउट कर दिए। ओके चलो, ये हो गया। अब देखो ये स्लैब यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे का दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसको सबसे अच्छा ट्रिम ही कर दो। ये लो, ट्रिम करके हटा दो। अब स्लैब पूरी जा रही है, पूरी स्लैब दिख रही है। यहाँ की खिड़की दिख रही है। अब ये पीछे वाली खिड़की है ना। ये जो भी खिड़की है, इधर का भी स्लैब बनाएंगे। अब इधर का यहाँ क्या रहेगा? टेबल रहेगा, ठीक है। ये अपना हो गया। अब इसमें क्या क्या दिखाओगे? देखो यहाँ से ये वाले में, यहाँ एक तुमको बेसिन लगा हुआ दिखाना पड़ेगा। ये वाला अपन नहीं दिखाएंगे, ये जो गैस वाला तो गैस की जगह नहीं है ना। हाँ रख सकते हो, इसी के पीछे रखना पड़ेगा। यहाँ दो चीज़ रखना पड़ेगा ना, तो दिखा नहीं पाओगे। तो ये चीज़ दिखेगा नहीं ना। यहाँ कैसे दिखेगा? यहाँ पे एक बर्नर रख के दिखा सकते हो, ठीक है। ये वाला बर्नर, ये बर्नर दिखा सकते हो। ये अंदर रहता है इसलिए ये नहीं दिखेगा, पर यहाँ बर्नर दिखेगा, ठीक है। रुको, मेरे पास शायद बर्नर का है। कंट्रोल टू लिया। ओके, तो नेट मिल जाएगा। दिस पीसी, ई ड्राइव, ऑटोकैड, ब्लॉक्स, ठीक है। ये किचन वाले में ये सब है। किचन सिंक नहीं, शावर, किचन सिंक तो नहीं चाहिए अपने को। क्लोजेट, कुकटॉप, हाँ ठीक है। कुकटॉप का अगर हमको फ्रंट व्यू मिल गया तो हो जाएगा। अच्छा, कुकटॉप में यही बस रखा है, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बनाएंगे। कैसे करेंगे? देखो न्यू लिया, अरे नहीं न्यू नहीं, यहाँ से न्यू मत लो। स्टार्ट में आओ, ठीक है। ओपन में जाओ। ओपन में जाके हमारी फाइल ओपन करना है। ई में यहाँ ऑटोकैड, ब्लॉक्स, ठीक है। किचन का कौन सा था? कुकटॉप वाला ड्राइंग। यहाँ पे कहीं फ्रंट व्यू है क्या? अच्छा नहीं है, सब टॉप व्यू ही दिया हुआ है, तो बनाना पड़ेगा। ये सर नेट का है? हाँ ठीक है।
पे तुमको बनाना पड़ेगा टॉप व्यू उसका, तो हो जाएगा। चलो जान दो, ठीक है। इसी को देख के ना लाइन खींच खींच के, जैसे हम लोग ये घर का बनाए टॉप व्यू, वैसे यहाँ से भी ऐसे सेक्शन ले लेके बना सकते हो। देखो जैसे यहाँ कर्व आएगा तो ऐसा कर्व मिल जाएगा तुमको इसके लिए, ठीक है। ये देखो ये बर्नर का ये है, तो इसका भी छोटा मोटा दिमाग लगा के बना सकते हो वैसे, ठीक है। ये हो गया, मैं बना के रखूँगा इसका, ठीक है। यहाँ लगा के दिखाऊँ, फिर लगा लूँगा, फिर बना के रखूँगा। ओके, ये हो गया। और क्या दिखेगा देखो किचन में तुमको, इसके आगे ये दिखेगा टेबल, ये वाला, और चेयर दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेयर दिखेगा। चेयर फ्रंट व्यू वाला चेयर है हमारे पास, नहीं है ना, तो देखो हाँ, तो कंट्रोल@ ले लिया, सॉरी कंट्रोल 2 लिया। वापस से किस में जाएंगे, दिस पीसी में, ई ड्राइव, शायद ये मिल सकता है हमको, ब्लॉक, और कॉर्नर सोफ़ा, कहीं ना कहीं फ्रंट व्यू है किसी न किसी ऐप में। ऑफिस फर्नीचर में क्या, फर्नीचर, यहाँ है, ऐसे लग रहा है मेरे को, ब्लॉक, हाँ देखो फ्रंट व्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास नहीं है तो ये भी रख सकता हूँ, रख सकते हैं, ठीक है। और वो वाले सोफ़ा की जगह ये वाला सोफ़ा रख देना। ओके, चलो इन दोनों को निकाल ही लेते हैं। ये वैसे किचन के लिए ठीक नहीं है, मेरे को थोड़ा सा छोटा चाहिए चेयर। छोटा चेयर है क्या यहाँ पे, छोटा चेयर, छोटा चेयर, छोटा चेयर नहीं है, ठीक है। और देखो ये सब भी डेकोरेशन वाले जगह में डाल सकते हो। बेड जैसे लगाओगे तो बेड का भी मिल जाएगा, बेड यहाँ होगा या नहीं भी होगा तो इंटरनेट से मिल जाते हैं, ठीक है। चलो अभी नहीं है ना हमारे पास छोटा चेयर, तो यही वाले चेयर को लेके चले जाते हैं, ठीक है। इंसर्ट ब्लॉक, ये कर दो ओके, यहाँ कोने में रख दो, ठीक है। ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये भी इंसर्ट ब्लॉक हॉल में रखने के लिए, ये हॉल के लिए हो गया, ठीक है। और चलो बस इतना ही है, क्लोज कर दो, ठीक है। ये चेयर कहाँ रखना है, रख सकते हो, ठीक है। ये ले लो, इसको कहाँ रखोगे, किचन एलिवेशन में, किचन एलिवेशन, किचन एलिवेशन, ये रहा, ठीक है। कलर भी मिल जाएगा। अब इसका हाइट देखो तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाइट वैसे इतना सही है ये, अब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज में आया है, ठीक है। नहीं नहीं ये छोटा होना चाहिए ना। इसकी चौड़ाई देखो, सबसे अच्छा क्या करो, इसकी चौड़ाई ही चेंज कर दो स्केल करके। किचन एलिवेशन लेयर में रहो सबसे पहले, तो ये लास्ट जहाँ काम करते ऑटोमेटिक वो हो जाता है ना, SC एंटर। किसको स्केल करना है, इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये हो गया बेस पॉइंट, ठीक है। और फिर उसके बाद रेफरेंस R एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को मेरे को 2 फीट में बदलना है, ठीक है। पॉइंट्स, पॉइंट है नहीं तो कुछ नहीं करते अपन, ये अपर एंड से ले लेंगे 1 फीट, कहाँ तक गया ये, 1 फीट छोटा बनाना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। विड्थ 1 फीट 6 इंच रखते हैं अप्रॉक्स, ये छोटी हो गई चेयर, ठीक है। अब इस चेयर को यहाँ रख सकते हैं, ओके। CO एंटर। अब ऐसी गलती मत करना कि इसको यहाँ रख के रोटेट करोगे तो बन जाएगा, है ना सीधा हो जाएगा करके, है ना, सीधा नहीं होगा, इसको रोटेट करोगे तो इस तरफ, है ना, और वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर, ये बन गया, ये किचन का स्लैब है, यहाँ बर्नर दिखा देना। अब क्या करना, बर्नर पूरा दिखे उसके लिए क्या कर सकते हो, बर्नर है ना को ब्लॉक बना देना, फिर ब्लॉक बना के यहाँ ऊपर रखोगे तो पीछे का नहीं दिखेगा, ठीक है। यहीं पे ऐसे बना दोगे तो पीछे का दिखेगा ना, बर्नर को ब्लॉक ही बना दोगे अगर तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये है बोलने का मतलब।
और ये साला बाउंड्री लाइन ना डिलीट नहीं हुआ है, रुको सर, वो इसको चेयर डिलीट तो कर ऊपर देता है हूँ फिर से। हाँ, वो जो चेयर अपन अभी लगाया है, कौन सा? ये चेयर किधर रहेगा? ऊपर। यहाँ रहेगा ना, ये टेबल है ना, ये स्लैब है ना, नीचे नहीं, ज़मीन में नहीं रहेगा चेयर, यहाँ कहाँ रहेगा? हवा में। ठीक है, कितना काटना है मुझे? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना वाइप आउट करना है। वाइप आउट में आया, ठीक है, पॉली लाइन लिया, सेलेक्ट क्लोज्ड पॉली लाइन, ये ले लिया, इरेज पॉली लाइन, यस, हाँ ठीक है, ये हो गया। ओके, अब चाहो ना, ये ऐसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो सबसे अच्छा स्ट्रेच ही कर दो इसको, यहाँ तक चलने दो, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बनाओगे अपना क्या, इधर क्या बनेगा अब? अंदर का विंडो, ठीक है, यहीं पे रख के बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या करो, एक ब्लॉक बनाओ फ्रंट व्यू का, विंडो का, जैसे ये इसको ब्लॉक में बना सकते हैं, वैसे ही खिड़की का फ्रंट व्यू ब्लॉक में बनाना और यहाँ रख देना। ठीक है, तो फिर ये वाइप आउट परेशान नहीं करेगा। अभी अंदर घुस जा रहा है ना, ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और इसको रोटेट करके ऐसे मत सोचना कि सीधा हो जाएगा, है ना तो पता चला रोटेट कर सीधा क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई लोग, क्या बताओ। ठीक है, ये हो गया। अब इसका टेबल है ना किचन का, ये कितना चौड़ा है देखो, 2 फीट ही चौड़ा है, किससे कोई उससे ज़्यादा चौड़ा तो नहीं रखा है कहीं पे मैंने, 2 फीट। ठीक है, 2 फीट का टेबल यहाँ पे आएगा, 2 फीट 6 इंच हाइट रहेगी। अब ये ब्लॉक है ना, तो ये उसको रखने के बाद इसको ऊपर रखना है। ठीक है, ये बना लोगे 2 फीट का, 2 फीट 6 इंच हाइट और 2 फीट चौड़ाई। ठीक है, किचन लेयर में ही रहोगे, किचन एलिवेशन लेयर में, कलर बाय लेयर या कोई और रख सकते हो। यहाँ से आए कितना, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। ठीक है, 2 फीट 6 इंच, फिर यहाँ पे 2 फीट, ये हो गया। अब इसको टेबल जैसा दिखाना है, छोटा टेबल, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रख लिया ऐसा, ये परपेंडिकुलर इधर और ये इधर। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट लेग्स रख सकता हूँ। ठीक है, लेग्स कैसे रखूँगा, देखो इसका कलर थोड़ा सा बदल देते हैं, इसके लेग जो है ना थोड़े स्टील टाइप के दिखे, इसलिए ग्रे कलर रखता हूँ। ओके, यहाँ आया से 3 इंच ऐसे, और ये नीचे तक परपेंडिकुलर, ये हो गया। ठीक है, ऑफसेट ओ एंटर 2 इंच। ठीक है, ये हो गया, कॉपी किया, सी ओ एंटर, चॉपर बोर्ड। ठीक है, कॉपी किया। अब इसको कहाँ से कॉपी करूँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर किया, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और इधर से 3 इंच आगे एक्सटेंशन लाइन लाने की कोशिश करते हैं, मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, छोड़ो, तो फिर यही रख दो। ठीक है, एम एंटर, ये एंटर, यहाँ से कितना जाएंगे, 3 इंच, ये हो गया। ठीक है, ये चॉपर बोर्ड बन गया मेरा। इसको उठा के पहले थोड़ा दूर रखो इधर, और इसको बना दो ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक बनाने से पहले इसके साथ जो भी करना कर लेते हैं। हैच में गए, ठीक है, ये है यहाँ पे सॉलिड कलर, सॉलिड कलर मत दो मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लकड़ी जैसा दिखे इसलिए ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये पैटर्न आ गया। फिल कलर भी दिख रहा है, फिल कलर ये वैसे चल जाता है लकड़ी के साथ, ये रखते हैं। ठीक है, ये रख दिए, और स्केल इसका 2। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा फिर, ये हो गया, एंटर। ठीक है, फिर से ले लिए। अब ये स्टील जैसा पैर दिखाना है। ठीक है, यही रख सकते हो, या दूसरा स्टील के जैसा भी होगा कुछ ना कुछ, यहाँ लिखा भी रहता है स्टील करके, तो हम लोग ले सकते हो उस चीज़ को।
फीचर क्लॉसवुड ग्रेट हेक्स स्टील प्लास्टर स्क्वायर। लेफ्ट साइड हाँ ये स्टील ले लिए, ठीक है। कलर भी दे दिया इसको स्टील के हिसाब से, ये ले आए यहाँ पे बैकर फिल कलर ये ले लिए, ठीक है। इसको यहाँ लगा सकता हूँ, ये यहाँ लगाए, यहाँ लगाए। कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया, आ जा भाई। ये है, अच्छा ये काहे तोड़ दिया, कुछ बना होगा वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्टील का। रुको 2 मिनट बस, ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्लोज, ये हो गया हमारा। अच्छा एंटर करो, ये हैच हो गया। इसको क्या कर दो, ब्लॉक बना दो। क्रिएट ब्लॉक, चॉपर बोर्ड, चॉपर बोर्ड एलिवेशन, एलिवेशन, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंटर, पिक पॉइंट बोलेगा तो पिक पॉइंट अपने हिसाब से ये रख दिया, ओके, ठीक है। मैंने ऊपर रखा, पर पिक पॉइंट हमेशा ना बेस की तरफ रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये बन गया। अब ये भी हमारा है, इसको उठा के ऐसे, ओके, क्लियर है। अब इसको भी अगर कलर करोगे तो अंदर का नहीं दिखेगा। अब देखो पीछे आ गया ना, तो इसको पकड़े, राइट क्लिक किए, ड्रॉ ऑर्डर में आ गए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिए, ठीक है। पर ये क्या है, लाइंस में है, इसलिए ये पीछे का दिखाएगा ही। को स्नैप के कारण गलत जगह जा रहा है, ऐसा हटा दिया, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा। यहाँ चॉपर बोर्ड, यहाँ स्टोव बना देना। यहाँ पे क्या बचा है, देखो दरवाजे के लिए जगह कटा है कि नहीं चेक किया, देखो ये कटा है। यहाँ जैसे दरवाज़ा बनाया था, इसको भी ब्लॉक बना के, ये देखो ये जगह खाली है ना, यही ब्लॉक रख देना। यहाँ पे भी वही ब्लॉक रख देना, ठीक है। अब फ्रंट में कैसा दरवाज़ा है वो डिज़ाइन कर सकते हो। ये वेंटिलेशन ऐसा ही रखो, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा सजाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको रुको ब्रेक कर देता हूँ बस लास्ट, ठीक है। जाओ, अभी इसमें मेरा और क्या क्या बचा सर, ये सेक्शन बचा लास्ट। इसके बाद लेआउट बचा है, फिर हो जाएगा। इसी का लेआउट, ये लेआउट ही बना रहे हैं मतलब हम लोग, ठीक है। एक टाइटल ब्लॉक बनाएंगे इसका, वो जो पेज में पेज रहता है ना, तो कैसा आता है? हाँ वो पेज बनाएंगे। वो तो है, मैं बना के रख दूंगा, साइज़ दे दूंगा तुमको, बना लेना, ठीक है। फिर खुद से, ठीक है सर। हाँ ठीक है, बाय।